चलो बेटा, तो आज हम को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने रसायन विज्ञान में। हमने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। मोल कॉन्सेप्ट यानी कि हमारा पहला चैप्टर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। अब हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। अंग्रेजी में अगर इसकी बात की जाए तो इसका अंग्रेजी में नाम होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक परमाणु कैसा, हम उसको देख तो सकते नहीं, लेकिन परमाणु के अंदर कौन कौन है, कैसा कैसा व्यवहार शो करता है, क्या उसका रासायनिक गुणधर्म होता है। हम इन सभी चीजों को समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। यानी कि जो पहला चैप्टर आपने जो उसमें सीखा था, यहाँ इसमें उसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, लेकिन जो आप सेकंड में सीखोगे इसका सबका यूज कहाँ है, वो थर्ड चैप्टर में है। और सभी को सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, परमाणु की संरचना, अदरवाइज तुम्हारी केमिस्ट्री काफी वीक रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास हमारी रहेगी, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हमारी इसकी रहेगी। तो सबसे पहले जो परमाणु की संरचना के बारे में समझाया बताया वो था डाल्टन। कौन था? तो डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु की संरचना कैसी होती है उसके बारे में बताया था, ठीक है ना। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु जो था वो सबसे सूक्ष्मतम कण था किसी भी पदार्थ का, ऐसा कहा था डाल्टन साहब ने। तो पहले हम लोग लिखेंगे डाल्टन की या डाल्टन का, लिखो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत पहले हम जानेंगे कि डाल्टन ने क्या कहा था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, अभी हम उसको देखेंगे। पहले सबसे पहले डाल्टन ने कहा था, तो कुछ मोटी मोटी बातें मैं समझा रहा हूं आपको। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ये बताया डाल्टन भाई साहब ने। और कहा, क्या कहा, सेकंड पॉइंट उसने यह बोला कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य है, क्या कहा उसने? इसने कहा परमाणु अविभाज्य है, मतलब कि परमाणु को हम उससे छोटे और नहीं कर सकते, यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। यानी आप किसी परमाणु को तोड़ नहीं सकते, सबसे छोटा कण परमाणु ही है। यह है बताया किसने? डाल्टन साहब ने। लेकिन डाल्टन साहब की जो थ्योरी है ना, फेल हो गई। ये थ्योरी उसकी तब फेल हो गई जब परमाणु के अंदर भी कण पाए गए, उसकी खोज हो गई, और वो कण थे अपरमाणु कण, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं परमाणु के अंदर कण। क्योंकि जब तक खोज नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, और तो इनको परमाणु जो है सबसे छोटा लग रहा था, लेकिन इसकी थ्योरी फेल हो गई डाल्टन की। तो हम यहां से जो हेडिंग बनाएंगे उसका नाम होगा अपरमाणु कण। क्या होगा? परमाणु
अपरमाणु कण, इसे हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये क्या होता है? तो परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं ना, सब एटॉमिक यानी अपरमाणु, परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण। तो आप इसमें लिखेंगे वे कण जो परमाणु के अंदर विद्यमान है, अपरमाणु कण कहलाते हैं, अपरमाणु कण कहलाते हैं, अपरमाणु कण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रॉन। भाई परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इन सभी को डिटेल में हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। और आप जानते होंगे कि हमारे इसमें कुछ कण और भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग इसमें बारी बारी से जानेंगे डिटेल में, और उसकी कैसे खोज हुई थी उनका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये जो कण होते हैं हमें उनका गुणधर्म भी जानना है। ठीक है, तो करिए कॉपी, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें सीखना है इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज लगाओ अगली हेडिंग। हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अंग्रेजी में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज, एक हमारे पास ट्यूब होता है, उसे हम कहते हैं विसर्जन नलिका, जिसकी खोज थॉमसन ने करी थी। उसमें कुछ गैसें भरी गई कम दाब पर, है ना, और फिर उस गैस के अंदर से धारा प्रवाहित किया गया उच्च वोल्ट वाली, तो उसके अंदर से कुछ किरणें निकली, उसे हमने कहा विसर्जन 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 नलिका यानी डिस्चार्ज ट्यूब। चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब और विसर्जन ट्यूब जो है ना, ये दोनों सेम चीज होता है। तो उसकी ये कुछ कांच की बनाई गई थी, तो सबसे हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ऐसी कुछ कांच की बनाई गई थी, मैं वीडियो दिखा दूंगा इसका, तो और भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसी बेलनाकार कांच की ट्यूब होती है, इसमें लगा होता है प्लेटिनियम की इलेक्ट्रोड लगाते होते हैं, उसमें पीछे अंदर धातु की प्लेट होती है। इस धातु की प्लेट को कुंजी के साथ लगाते हुए उच्च वोल्टता वाली बैटरी से जोड़ी गई होती है। ऐसे, तो यहां पर इधर जो है ट्यूब टूटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी ट्यूब होती है। इसमें वैक्यूम पंप लगा होता है, जो इसके अंदर के प्रेशर को मेंटेन रखता है, मतलब वैक्यूम बना के रखता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, बनाकर बंद चालू करते हैं इधर से। ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब।
इसके अंदर निम्न गैस पर, मतलब निम्न दाब पर, बहुत ही कम दाब, इसमें जो हम लोग दाब रखते हैं वो दाब कितना रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻2 से -3 ATM के आसपास उसमें दाब रखते हैं। इसमें हम लोग जो दाब रखते हैं वो दाब 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻3 ATM प्रेशर मेंटेन रखते हैं ना, प्रेशर को मेंटेन रखते हैं। और फिर इसके अंदर क्या है, 11,000 वोल्ट, चौंक जाओगे, 11,000 वोल्ट बैटरी लगाई गई। और फिर इसके अंदर, भाई ये सब कर कौन रहा है, जे थॉमसन साहब कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक खोज जे थॉमसन ने करा है। तो जे थॉमसन साहब ने ये खोज किया हुआ है इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या है कि यहां पर स्विच ऑन कर दिया हमने, स्विच ऑन किया तो इसमें देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस, और तो ये हमारा कौन हो गया, इधर हमारा कैथोड हो गया। चलो इसको एनोड बना लेते हैं, इधर हम लोग एनोड बना लेते हैं, और इधर हमारा कैथोड हो गया। कैथोड, कैथोड इस सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये हमारा एनोड आप देख ही रहे हो, ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हमारा होता है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, अब क्या करा, ए हमारे इधर इधर, अच्छा यहां क्या है, इधर हमारे पास है एनोड। एनोड को जो लिया था वो कैसा लिया था, देखो भाई, एनोड को छिद्र युक्त रखा गया था, एनोड को छिद्र युक्त रखा गया था, ऐसा छिद्र युक्त, ताकि इसके अंदर से कुछ निकले तो हमें दिखाई दे जाए। और एनोड के पीछे इधर लेप लगा दी गई थी, लेप। अब लेप किस चीज की लगाई थी अभी समझाऊंगा। देखो ये क्या है, एनोड तो छिद्र युक्त था। इधर हम लोगों ने इस पर लेप लगा दी गई थी जिंक सल्फाइड की। अब जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर उससे कोई कण टकराएगा जो कि आवेशित है, तो वहां पर वो चिंगारी उत्पन्न करता है, यानी स्फुरदीप्त। यहां पर जो है स्फुरदीप्त जो है ना, वो बोलते हैं इसको हिंदी में फ्लोरोसेंट मटेरियल, स्फुरदीप्त मटेरियल आप कह सकते हो, वो लगाया गया। तो स्फुरदीप्त को हाँ हिंदी में स्फुरदीप्त कहते हैं, और हाँ हिंदी में स्फुरदीप्त कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो ये आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, या आप जिंक सल्फाइड सिंपली समझ सकते हो, या प्रतिदीप्ति भी कह सकते हैं ना, प्रतिदीप्ति यानी कि फ्लोरोसेंस चिंगारी से उत्पन्न होती है, उसका लेप यहाँ पर लगा दिया। ठीक है ना। चलो मैं फिर भी ना स्फुरदीप्त पदार्थ बोल दो या जिंक सल्फाइड, ध्यान रखो सिंपली। जैसे ही इसके अंदर से वोल्टेज दिया गया हाई, स्विच ऑन किया गया, तो क्या देखने को मिला, देखो तो स्विच ऑन किया जैसे ही, तो यहां पे हमें स्पार्किंग, स्पार्किंग मतलब समझते हो, दिवाली में जो फुलझड़ियां छोड़ते हैं ना, तो कैसे स्पार्किंग निकलती है, वैसे ही स्पार्किंग जो है यहां देखने को मिला। कब, जब स्विच ऑन किया गया। कैमरे में क्या हो जाता है, तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो चिंगारियां निकलती थी यहाँ पे इधर की तरफ, हाँ कैथोड की ओर, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एक ऐसा एनोड यूज किया है जिनमें छिद्र है। क्या है, जिनमें छिद्र है, तो यहां पर आकर के कुछ ना कुछ टकरा रहा होगा, ऐसा लगा, और फिर ये चिंगारी उत्पन्न कर रहा होगा, ऐसा लगा वैज्ञानिकों को। अब क्या आके टकरा रहा है ये किसी को नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता। तो वैज्ञानिकों ने कहा यार यहां पर अगर कुछ टकरा रहा है, अब ये प्लस का एनोड है, तो इधर से कुछ ना कुछ आ रहा होगा, कौन आ रहा को नहीं पता, तो इसके अंदर से ये ऐसे कुछ आ रहे होंगे, ऐसे ना, कुछ इसमें कुछ ऐसा कण होगा जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आ रहा होगा। अब ये निकल कहां से रहा है भाई साहब,
इसके अंदर जो गैस भरी है ना, उसके अंदर क्या है, जो परमाणु है, जो गैस उसमें भरी है, लेकिन वो काफी निम्न दाब पर, कहा ना इस दाब पर है, कम गैस है, तो वो गैस क्या आ रहा है, उच्च वोल्टता की वजह से आयनित हो जा रहा है। आयनित मतलब वो कणों में टूट जा रहा है, होगा ना परमाणु, ऐसा सोचा लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, कि जो परमाणु है उनके अंदर उच्च वोल्टता पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर के जो कण हैं वो निकल गए होंगे, और वही कण फिर निकल करके क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, कहाँ, कैथोड की ओर, और वो जाके जब टकरा रहा है तो वो चिंगारी उत्पन्न कर रहा है, प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रहा है, फ्लोरोसेंस, है ना। हाँ, चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये कण जाकर के इस तरफ स्ट्राइक कर रहे हैं, किधर, एनोड पर, एनोड पर जाकर के इधर टकराए जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से ये सारे। तो ये जो रे, किरणें कहां से निकल रही हैं, कैथोड से, इन्हें कैथोड रे कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। कैथोड रे क्या होता है, वो रे जो कैथोड से उत्सर्जित होकर के एनोड की तरफ प्रवाहित होती है, ये दिखाई नहीं पड़ती, इन्हें हम कहते हैं कैथोड किरणें, ठीक है ना। अभी मैं इसको करने वाला हूँ परिभाषित, कॉपी करो, इसको बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखे हेडिंग कैथोड किरणें। कैथोड किरणें क्या होती है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैथोड रेज, ठीक है ना, कैथोड रेज बोलो इसको। कैथोड रे क्या होती है, एक प्रकार की रे होती है जो कहां से उत्पन्न होती है, कैथोड से होती है, ठीक है ना। तो लिखो कैथोड से, कैथोड से एक प्रकार की किरण, किरण उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे, जिसे कैथोड किरण, कैथोड किरणें कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं, ठीक है ना। अभी से गुण कौन कौन से होते हैं ये हमें पढ़ना जरूरी है। देखो क्या कहा था मैंने कि इसके अंदर गैस होता है, तो जब गैस को उच्च वोल्टता मिली, तो उच्च वोल्टता की वजह से इसके अंदर धनायन होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, इस कैथोड पे टकराते हैं, क्या करते हैं, हाँ भाई मैंने कहा ना, इसके अंदर गैस के अणु है, तो गैस के अणु के अंदर क्या होता है, धनायन निकलता है, और वो जाकर क्या करता है, कैथोड से टकराता है। फिर कैथोड से कौन निकलता है, हाँ वहां से कण निकलता है, वहां से, और वो कण जो होता है फिर एनोड की तरफ आकर्षित होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कैथोड किरणें, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि विसर्जन, विसर्जन नलिका, विसर्जन नलिका में प्रयुक्त, प्रयुक्त गैस, प्रयुक्त गैस से उच्च वोल्टता के कारण धनायन, धनायन निकल कर, निकल कर, निकल कर कैथोड से टकराते हैं, किससे, कैथोड से टकराते हैं, टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोड से, कैथोड से निकले कण, निकले कण एनोड की तरफ, कहां, हाँ एनोड की ओर आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और
और क्या करते हैं, और किरण पुंज बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे कैथोड किरण कहा जाता है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी विसर्जन ट्यूब है, नलिका है, डिस्चार्ज ट्यूब ये हमारी है, जो कांच की बनी होती है, इसके अंदर जब उच्च वोल्टता वाली धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी वजह से इसमें जो गैसें हैं वो उसमें से धनायन निकलता है और वो जाकर क्या करती है, कैथोड से टकराती है, फिर कैथोड से कण निकलता है और वो कण जो होता है एनोड की तरफ आकर्षित होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उसमें एक कण तो होते नहीं, उसमें बहुत सारे कण होते हैं और वो कण सभी मिलकर क्या बनाते हैं, किरण पुंज बनाते हैं और उन्हीं को हम कहते हैं कैथोड किरणें। ठीक है ना। तो उत्सर्जन कहां से हुआ, हाँ कैथोड से उत्सर्जित होती है कैथोड किरणें। समझ में आया तुमको बात, ये ध्यान रखना। इसके बाद में क्या आता है, गुणधर्म आता है। ठीक है ना। तो लिखो हेडिंग कैथोड किरण के गुणधर्म। ये सब आपने छाप लिया ना सब, ये लिखो इसको फटाफट से। देखो अब क्या है, जो कैथोड किरण है उसका गुणधर्म, तो कैथोड किरणों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। यहां पे हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो कैथोड रे उत्पन्न हुई थी उसके गुणधर्म को सीखेंगे, डायग्राम से बनाकर समझेंगे और वो मैं आपको समझाऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि बहुत बड़ा है वो और ये हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हमारा केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आप इस वीडियो को देखते हो यहां तक पहुंचे हैं तो अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।